सुनो बेटे, मेरी छुटकी को मुझे देखा? क्या मालूम कहाँ है वो। अश्विनी के साथ तो नहीं होगी, छोटे बच्चों के साथ घूम रही होगी। जाओ ढूंढो उसे। पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ेगा। छोटी मालकिन को कब से ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही है। ये इज्जत का सवाल है, इंसल्ट है। छोटी मालकिन यहीं हाँ? कहीं छुपी होंगी। ए वानर सेना, छुटकी को कहीं देखा है? हम भी छोटी मालकिन को ही ढूंढ रहे हैं। आप भी ढूंढिए, हमारे साथ चलिए। यहाँ खड़े रह के क्या बड़बड़ कर रहा है? चलो उसे ढूंढते हैं। ओ छुटकी, पता नहीं कहाँ जाकर बैठी है। छुटकी, 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 पता नहीं किधर है। ए शीला, तुमने छुटकी को कहीं देखा है? मैं बगीचे में फूल तोड़ने गई थी। मैं उनकी तरह नहीं, पूरा दिन खेलती रहती हूँ। अरे तू क्यों उससे जलती है? उसकी नजर उतारनी पड़ेगी। आप भी ना। हाँ? छुटकी, छुटकी, दादी। छोटी मालकिन यही मिलेगी। झूठ मत बोलो, आप लोग मुझे ढूंढ नहीं पाए, इसलिए आज का पूरा दिन आप लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। वो लोग मानेंगे। हाँ, तू चल। चल। अच्छा सुन, गांव के लोग मेला देखने जा रहे, तू भी चली जा। अश्विनी आएगा तब मैं जाऊंगी। अरे वो तो पहले ही चला गया। हाँ, मेरे बिना कैसे चले गए अश्विनी? अरे आज वो भगवान से मन्नत मांगने के लिए भेष बदलने वाला है, इसलिए चला गया। किसके लिए मन्नत मांगी है? अश्विनी कभी अपने लिए मन्नत नहीं मांगता है, सब तेरे लिए मांगता है। तुम्हारी माँ ने तो सिर्फ तुम्हारे जन्म होने तक ही बोझ उठाया, लेकिन अश्विनी ने जन्म से लेके आज तक अपने से ज्यादा संभाल रहा है। दादी आप भी आएंगी ना? नहीं रे, मैं वहाँ आके क्या करूँगी? तू अभी बच्ची है, तू चली जा। हाँ? चलो 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 जल्दी। चलो। ये लड़की तो अभी तक छोटे बच्चों के साथ ही रहती है, पता नहीं इसे दुनिया कब समझ में आएगी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। छोटी मालकिन, देखा मेरा कमाल? अश्विनी मुझे हराए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। डंडा उठाओ। ए, तू भी भेष बदल कर आया है, मैं भी भेष बदल कर आया हूँ। इतिहास में मुद्राई वीर का राक्षस से हारना नहीं लिखा है। चल जा, निकल यहाँ से। खेल हो तो भी तुम्हें मुझसे जीतना होगा। हमारा गांव ही जीतेगा। अगर तुम असली मर्द हो तो डंडा उठाओ और चल मुकाबला जा। करो। अश्विनी, हमारी गांव की इज्जत बचाओ, इसे मारकर भगाओ। निकल। ए, अश्विनी नहीं अश्विनी डरो मत छोटी मालकिन, ये क्या करेगा? ए, अश्विनी चलो चलो यहाँ से। मेरे से मुकाबला करके जीतेगा। डरपोक कहीं का, भाग गया साला। देखो ना कैसा बोल रहा है। जाने दो ना अश्विनी, बोलता है तो बोलने दो। देखो, तुम्हारी वजह से मुझे चुप बैठना पड़ा, नहीं तो उसको सबक सिखा देता। चलो यहाँ से। रुको ना अश्विनी, उसके साथ लड़ने से तुम्हें चोट तो नहीं लगेगी? अरे कोई चोट बोट नहीं लगेगी। सच कह रहे हो? हाँ सच कह रहा हूँ। तो फिर जाओ लड़के आओ। सच बोल रही हो? हाँ हाँ, अब देखो मैं क्या करके आता हूँ। देखो। जाओ, शांति शांति रखो, शांति रखो, शांति। तू मुझे नामर्द कह रहा था? हाँ रे। ये लो अश्विनी।
अश्विनी, जब तक तुम यहाँ हो ना, हमारे गांव के बारे में कोई गलत शब्द नहीं बोल सकता। देखा छोटी मालकिन, उसको मजा चखा दिया। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे मुझे क्या हो सकता है हाँ? अच्छा ये बताओ, तुमने ऐसा भेष क्यों बदला है? ये सब आपके लिए है छोटी मालकिन। तुम्हारी उम्र की सब लड़कियाँ शादी करके अपने अपने घर चली गई और अब आपको भी जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। तुम भी ना। इसलिए तो मैंने भेष बदला है। अश्विनी, तुम्हारा दिल अच्छा है, सच्चा है तो सब सही होगा ना। पंडित जी, इस साल इनकी शादी होगी या नहीं, ये मंदिर में फल बनकर देखें। ठीक है, हम तो खुशी से देखेंगे। चलिए। ए, चलो ना सब लोग। छोटी मालकिन आप भी आइए। अश्विनी, इसमें एक सफेद फूल है और एक लाल फूल है। अगर तुम सफेद फूल उठाते हो तो इस साल छोटी मालकिन की शादी तय है। माता जी को याद करो और फूल उठाओ। पंडित जी, छोटी मालकिन की शादी होगी। छोटी मालकिन की शादी जल्दी होने वाली है। बच्चे आ जाए, छोटी मालकिन की शादी होने वाली है। चलो रे, खुशी मनाओ। अरे छोटी मालकिन की शादी होने वाली है। आज अश्विनी इतना क्यों कूद रहा है? क्या बहन जी, अश्विनी को आप नहीं जानती क्या? उसकी सारी दुनिया ही छोटी मालकिन है। कौन है ये? पता नहीं, कोई विदेशी लगता है। My dear people, hey, go! Take it, take it, take it, हाँ? Take it. रुको, सब लोग रुक जाओ। नोट उठाना बंद करो। ये नकली Take नोट it. है। ये हम लोगों को उल्लू बना रहा है। उल्लू। Hey, ले लो। ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। अरे क्या करेंगे? इस जाली नोट का अचार डालेंगे क्या? यस, इस गांव में बहुत से लोग भेष बदल कर घूम रहे हैं। मैं पैसा वाला नहीं बन पाया, इसलिए मैंने भी सोचा कि थोड़ी सी एक्टिंग कर लूं। इस ड्रेस का 50 रुपया, इस कार का घंटे का 250 रुपया और इस कुत्ते का 50 रुपया, कुल मिलाकर 350 खर्च हुए और तुम लोग बेवकूफ बन गए। ठीक है, तुमने तो भेष बदला, लेकिन जाली नोट देखकर बुद्धू क्यों मना रहे हो? मैंने तो एक्टिंग की थी, तुम लोग क्यों पैसों के पीछे पागल कुत्ते की तरह दौड़ने लगे? दादी, आ गया, दादी आ गया, बहुत ही खुशी की बात है। आपको अरे बताइए रुक मुझे। रुक रुक, दादी, पहले दादी, आरती सुनो उतारती तो हूँ, सही। तेरी नजर दादी, बहुत ही उतारती खुशी की हूँ। बात है। हाँ। अरे आप बात अरे तो चुप सुनिए ना। ना, पहले आरती तो उतारने दे। ठीक है। सारे गांव की नजर तुम पर है। बाप रे, बिल्कुल महाराजा लग रहा है। दादी मुझे भी। हाँ हाँ, तुम्हें भी लगाती हूँ। ले जा, तुलसी के पास रख के आ। दादी अब बात कर सकता हूँ? हाँ, बोलो दादी, भाई। अंदर अरे, आइए। संभल के। आप अंदर अश्विनी, आइए ना। अरे, अरे, क्या अंदर है? आइए, संभल के। चलो अश्विनी, हम लोग खेलते हैं। दादी अंदर आओ। यहाँ अरे, आओ। अश्विनी, साहब जी, संभल के। साहब जी आप भी आइए। अरे आप अरे, भी आइए ना, यहाँ क्या खड़े हो कर रहे हो? जाइए। अरे जरा शांति से हमें समझा क्या बात क्या है। दादी, मैंने भगवान का भेष क्यों पहना है पता है? अरे जल्दी से बात बता। बताता हूँ, सुनो। छोटी मालकिन की शादी होने वाली है। तू सच कह रहा है? अरे दादी माँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हाँ। मैंने जो फूल चुना था वो सफेद निकला। हाँ दादी माँ, छोटी मालकिन की शादी होगी, शहनाई बजेगी। पिक 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 पिक। बेटा, याद है तुम्हें? हाँ। अश्विनी की बात तुम्हें याद आ गई ना? हाँ, तुम्हारा काम अश्विनी कर रहा है। बाप की जिम्मेदारी समझकर लड़की के लिए अच्छा लड़का ढूंढ ले। शादी कब करनी है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये तुम्हें कैसे मालूम? अरे दादी माँ, रहने दो ना। आप तो साहब जी को जानती हो। मैं हूँ ना छोटी मालकिन को लड़का ढूंढने के लिए। चलो चलो निकलो यहाँ से, हटो। परेशान कर रहे हो। कभी भी मुझे सच बोलने ही नहीं देते हैं। छोटी मालकिन, जब आपकी शादी हो जाएगी ना तो आपकी सारी इच्छा पूरी होगी। कैसे? क्या इच्छा है आपकी? वो हमारे पड़ोस में दादी रहती है ना, उनकी तरह मुझे भी 16 बच्चे चाहिए। आपकी तो बहुत जल्दी शादी होने वाली है। 16 के 32 बच्चे पैदा होंगे। मंगलसूत्र पहनने से बच्चा पैदा हो जाएगा? अरे जरूर। शादी किए बिना बच्चा पैदा होगा, ऐसे इसने कहा। ए लफंगे। अश्विनी, मुझसे मुकाबला मत करो। अबे डैड फुटिया, बैठ जा। चुप रहे। अश्विनी, हाँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ। छोटी मालकिन, हाँ। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी ना, सब बराबर पता चल जाएगा। ए, अश्विनी, ए, तू छोटी मालकिन से शादी करेगा? मारू क्या एक? अश्विनी, छोटी मालकिन के लिए कैसा लड़का ढूंढोगे? अब सही सवाल पूछा। छोटी मालकिन, मैं आपके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत, बहुत पढ़ा लिखा और अच्छे गुण वाला ऐसा लड़का ढूंढकर आपकी शादी करूंगा। आप देखते रहना। तुम जो बातें कर रहे हो वो बिल्कुल मुझ पर सूट करती है। ए। देखो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा लड़का छोटी मालकिन से क्यों भला शादी करेगा? अरे छोटी मालकिन, आप शांत हो जाइए। ये दिमाग को घुटने में रखकर बात करता है। क्या बोल रहे थे तू? छोटी मालकिन की खूबसूरती के बारे में बताऊंगा ना तो सारे लड़के लाइन से खड़े हो जाएंगे। छोटी मालकिन की खूबसूरती के बारे में क्या बताएगा? क्या बताऊंगा? सुनना चाहता है तो सुन ले मेरी ज़बानी। हमारी इस नदी के पानी से 2 बार खेती कर सकते हैं हम। और तुम कह रहे हो कि हमेशा पानी रहा
तो 3 बार खेती कर सकते हैं। भारती अय्यर ने भी लिखा था सारे शहरों की नदियों का पानी एक करके अपने गांव में लाने के लिए, लेकिन लाएगा कौन? भरती यार सिर्फ कवि हैं, वो लिख सकते हैं, इसलिए फोड़ा और सली लेकर हम पानी ला सकते हैं क्या? अब बोलिए ना। ये कुत्ते, कुत्ता मेरे पीछे लगा है। इस तरह भागोगे तो कुत्ता काटेगा भी। ए, ऐसा लगता है तुम्हें कहीं देखा है यार। मुझे नहीं जानते हो आप? खन्ना नाम है मेरा, खन्ना। ए खन्ना, ये क्या हो गया? तुम तो एकदम भिखारी लग रहे हो। गांव में बारिश नहीं हुई है, सब भूखे मर रहे हैं, इसलिए आपसे मिलने आया हूँ। भाई साहब से बात करके मुझे कुछ काम दिला दो ना। साहब जी, ये हमारे गांव का आदमी है, आपके पास कोई काम हो तो दे दीजिए। देखने से नहीं लगता है कि ये काम कर सकता तो फिर है। क्या चोर लग रहा है ये? वो बात नहीं है, उसे 50-100 रुपए दे के भगा दो। हाँ, रुक ना बात करता हूँ। साहब जी, ये कहाँ जाएगा? मेरे भरोसे इस गाँव आया है। इसकी हालत तो खराब लग रही है, वैसे भी हमें एक आदमी की जरूरत है, इसको रख लेते हैं। अश्विनी ने बोला इसलिए काम पे रख रहा हूँ तुम्हें। कन्हैया, इसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं लग रही है, बच के रहना इससे। चलो चलते हैं। क्यों तुम्हारी शक्ल देख के सही नहीं है कहते हैं लोग? तुम अपनी शक्ल ऐसी क्यों रखते हो? खन्ना, मेरी बात सुनो, ये जमीन बहुत बड़ी है, इसको छोटी मत करो। आप चिंता मत करो, आपका नाम रोशन कर दूंगा मैं बस यही चाहता हूँ। चलो। राजन, हाय डैड। कैसे हो बेटे? मैं ठीक हूँ डैड। हाँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। ये घर कब बनाया आपने डैड? इसे बनवा कर सिर्फ 10 दिन हुआ। तुम्हारे लिए ताजमहल की तरह बनवाना चाहता था, फिलहाल मैंने ये बनवाया। कम ऑन राजा, घर को अंदर से देखो, आओ। वंडरफुल हाउस। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं डैड? क्या राजन इस तरह की बातें करते हो? सुनो, सब बाप अपने बेटों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बेटा तुम तो मेरी जान हो बेटे। डैडी। राजन, आपने हमारा गांव छोड़ा, उसे 20 साल हो गए। आपके साथ ही सब लखपति और करोड़पति बन गए, लेकिन आप अभी तक नौकरी कर रहे हो। पगार देते हैं ना? कितना देते हैं? खाने के साथ 175 रुपया। ये क्या पगार है? जिंदगी भर 175 रुपया कमाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, अगर बीवी को पता चला कि तुम 175 रुपए पे काम कर रहे हो तो क्या करेगी वो? 175 बार भाग जाएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए बोलो? 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक कमाना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? मैं एक आइडिया दे दूं? आइडिया दो। तुम और मैं मिलकर एक पार्टी शुरू कर देते हैं। ये आइडिया है। तू बहुत बड़े शिप का मालिक है और मैं फैक्ट्री का ऑनर हूँ। हमारे पास लाखों रुपए हैं जो पार्टी शुरू कर देंगे हम लोग। मैं रोज काम करने वाला हूँ और तू भिखारी है, फिर हम लोग कैसे पार्टी शुरू करेंगे? अरे उसके लिए पैसे नहीं लगते। जिन्होंने पार्टियां शुरू की है उन्होंने क्या पैसे लगाए हैं? जरा कान इधर दो। क्या वो? हाँ, बिना टिकट आए थे। हाँ। वो बैंक है ना, हाँ। उसमें 500 करोड़ रखे। अरे बाप रे। 500? क्या वो? हाँ भाई, लॉरी में आया था। हाँ। और कितने हैं पता नहीं यार। ओहो। खाली सोचो उनके पास कितनी जायदाद होगी। अरे ये सब लोग हमारी तरह नीचे से ही आया है यार। सही तो है, लेकिन ऐसा है, पार्टी में 20,000 मेंबर को ज्वाइन करें और 5 रुपए मेंबरशिप रखें तो 1 लाख मिल जाएंगे। तुम्हें 1 लाख चाहिए या 175 रुपए चाहिए? किस बिजनेस में इतना प्रॉफिट है? हाँ? है, चलो, हे, चलो। इधर आ। हाँ? आपने मुझे बुलाया मालिक? हमारे बड़े सेठ का लड़का इस लड़की की इज्जत लूट रहा था, तुमने देखा था क्या? हाँ देखा। जल्दी से फैसला करो। आपके बेटे राजन ने गलती की है। क्योंकि आपके बेटे की ये पहली गलती है, काफी पढ़ा लिखा भी है, इसलिए 1000 रुपए का दंड लगाता हूँ और वो पैसे उस लड़की को दे देना चाहिए। यही पंचायत का फैसला है। सही फैसला है मुखिया जी, कमाल किया आपने। हाँ? अरे अश्विनी, भरी पंचायत में मेरी बेटी का हाथ पकड़ लिया, शर्म नहीं आती तुझे क्या? माफ कीजिए मुखिया जी, अब इस लड़की की मैं इज्जत लूटने वाला हूँ। अश्विनी, अभी आपकी पंचायत के मुताबिक वो 1000 रुपया मैं आपकी लड़की के हाथ में दूं या फिर पंचायत को दे दूं? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, यही तो इस गांव की लड़की की कीमत है। हाथ में 1000 रुपया हो तो किसी भी लड़की की इज्जत लूट सकता है। अश्विनी सही कह रहा है। मुखिया जी, आप अपना फैसला बदलकर सही फैसला दीजिए। इससे आगे का फैसला मैं नहीं कर सकता। अश्विनी, तुम ही फैसला कर दो। पैसा देने से इस लड़की की इज्जत वापस नहीं आएगी। ये इस लड़की को मंगलसूत्र पहनाकर अपनी पत्नी बना दे। यही फैसला सही है। शादी अभी के अभी होनी चाहिए। ठीक है, मेरा लड़का इसी से शादी करेगा। नहीं भैया, मैं इस जानवर के साथ शादी करके जिंदगी भर नर्क में जीना नहीं चाहती। अगर आप नहीं होते तो ये गांव वाले मुझे गलत समझते। मैं बेकसूर हूँ, ये आपने साबित कर दिया। यही मेरे लिए बहुत है। अश्विनी, मेरी लड़की सही कह रही है। हम इस गांव में नहीं रहना चाहते। आपका बहुत धन्यवाद, हम चलते हैं।
चलते हैं। ये जाओ रे, बाप बेटे दोनों घूरते रहते हो हमेशा। मुझे माफ करना, मैंने किसी गलत नजरिए से तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा। वो पंचायत के सामने। अश्विनी, मैं जानती हूँ मेरी नजरों में तुम गलत नहीं हो, मैं चलती हूँ। अश्विनी, वाह वाह वाह, तुम्हारे दिमाग में कितना स्टॉक है आइडिया का। मैं आपको बहुत बड़ा आदमी समझता था, लेकिन अब पता चला कि गांव वाले आपको कितनी इज्जत देते हैं। लेकिन डैड, उस लड़की को और जिसने मुझे बेइज्जत किया, उस अश्विनी को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। राजा, मुझे उन दोनों को मारने की इच्छा नहीं है क्या? अगर हम अभी कर दें तो इल्जाम हमारे ऊपर लगेगा। कोई भी काम वक्त देख कर करो। आपकी उम्र हो गई, आप डरने लगे हैं, इसलिए आपने उस लड़की के साथ शादी करने की बात की मेरी। राजा, तुम गलत समझ रहे हो। अगर मैंने मना कर दिया होता तो सारे कुत्ते भौंकने लगते। तुम उस लड़की से शादी कर लो, बस जी भर के मजा ले लो, उसके बाद उसे खत्म कर देंगे। खुदकुशी कर लिया ये बोल देंगे। राजा, मैं जो भी करूंगा तुम्हारे फायदे के लिए करूंगा। पापा, क्या यही अश्विनी का गांव है? हाँ, यही है। यही सवाल तुमने 1000 बार पूछ लिया। मुझे चिंता क्यों नहीं होगी? वो कैसे हैं, किस हाल में हैं, उनके लिए मैं इंतजार करती हूँ। मुझे वो याद है या नहीं? क्यों पापा, अश्विनी की शादी हो गई है क्या? पता नहीं। पता नहीं? ये कैसे हो सकता है? मेरे अश्विनी से शादी करने में भला किसकी हिम्मत हो सकती है? उसकी शादी हो गई होगी तो तू क्या करेगी? दूसरी बीवी बनकर रहूंगी। इस मामले में मैं क्या बोलूं? साहब जी, हाँ? नमस्ते। आओ कन्हैया, क्या बात है, 2 दिन से दिखाई नहीं दिए? मैं मेरे गांव गया था, वहाँ कुछ जमीन मेरे नाम पर थी, उसे बेच कर आया हूँ। ये क्या किया? सोने जैसी जमीन को कोई बेचता है क्या? सोना हीरा हो ऐसी किस्मत हम जैसे गरीबों के पास नहीं होती। नवेली में कोयला निकलता है, बाजू में मेरा गांव है। जब से दुनिया शुरू हुई है आज तक सिर्फ 2 बार बारिश हुई है। वहाँ कहाँ फसल होगी साहब? बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ, एक कुआं खोद देते वहाँ पर। ये सब कुछ हमने करके देख लिया है साहब, और 2 कदम खड्डा खोदा ना तो न्यूयॉर्क आ जाएगा। न्यूयॉर्क? हाँ, इंडिया में खोदेंगे तो नीचे अमेरिका है ना। हाँ। तो न्यूयॉर्क तो आएगा ही ना। हाँ, जमीन बेचकर जो पैसे आए उसका क्या किया? साहब जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। किस लिए भाई? मैं एक नई पार्टी शुरू करने वाला हूँ। पार्टी? समझ गया मैंने पहले ही बोला था इस पे भरोसा मत करना। अब देखा। साहब जी, आप मुझे कुछ भी कहो, लेकिन मेरे भाई को कुछ मत कहना, क्योंकि वही मुझे नई जिंदगी दिखाने वाला है। देवलोक से आया हुआ देवदूत है ये। मैं चलता हूँ। चलो पार्टी का काम शुरू करते हैं, दुनिया का काम ही जलना है। सुनो भाई, हैं? हम पार्टी की शुरुआत करने वाले हैं। हैं? हमारी पार्टी में किसको मेंबर बनाएंगे? अरे भाई, छोटी मोटी पार्टियां हैं। हाँ हम उनको बुलाएंगे तो वो नहीं आएंगे। हाँ। इसलिए जो अब तक शामिल नहीं हुए उनको लाना चाहिए। ऐसा कोई बच्चा होगा क्या जो किसी पार्टी में शामिल ना हो? देश में बहुत सारी अरे पार्टियां एक दो हैं। तो वैसे रहेंगे ना। हाँ, अभी तक जो किसी पार्टी में शामिल ना हो उसे हम अपने पार्टी का मेंबर बनाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है। उस पार्टी का हम नाम रखेंगे। क्या रखेंगे? PNP। मैं नहीं समझा यार। पार्टी में नहीं शामिल होने वालों की पार्टी, यानी PNP। वाह वाह, क्या बात है। PNP जिंदाबाद। जिंदाबाद तो ठीक है, पर हम इसको जनता तक कैसे ले जाएंगे? मीटिंग करेंगे। तैयारी करो। अश्विनी, जल्दी से पानी में डूब जा। क्या रे, क्या है? वहाँ क्या कर रहा है? हैं? क्या कर रहा है? क्या पूछ रहा है? नहाने आया हूँ, यहाँ क्या खेलने आऊंगा क्या? तू तो सब कुछ करेगा। जा जा, तुम्हारे मामा जी की एक बेटी आई है, बगीचे वाले घर में रहने लगी। जल्दी जा, नहीं तो लड़की तुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएगी। जा जा। अश्वनी, अभी पता चला तुम्हारे अलावा मुझे इस तरह नहाते हुए कौन देख सकता है? अश्वनी, कौन हो तुम? अरे सुनो तो सही, मैं मनोहर की बेटी हूँ। तुम भूल गए क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, तो यही है वो लड़की। क्या हुआ अश्वनी, शर्मा रहे हो क्या? बदन ढक लो। क्या करूँ अश्वनी, मेरा पेटीकोट पानी में बह गया। अब मैं कैसे बाहर जाऊँ? हट, शर्ट देता हूँ, पीछे जाके बदल लो। हाथ हटा, अपने कपड़े पहन और मेरी शर्ट मुझे दे दे। जरा मेरी ओर देखो ना। चल जा जा जा। देखो सही, शर्ट में कैसे? अरे जा तू जा। अरे पागल लड़की है।